हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी मैक्स टॉपर पर। आज हम फिर देखने वाले हैं फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023-24। अभी जो हमारे स्कूलों में चल रहा है उसको हम देखने वाले हैं और उसमें भी हम ऑब्जेक्टिव को पूरे 60 में 60 करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को दबा दें। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ हम आपको बता दें कि यदि आपको जिन प्रश्नों का उत्तर पहले से आता है तो आप उनको कमेंट में कर सकते हैं। हम आपका एक एक कमेंट चेक करेंगे और इस वीडियो को टारगेट है 20 लाइक, 20 सब्सक्राइब और 20 शेयर और 20 कमेंट, सब 20-20। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? ऑप्शन ए जाति प्रथा को, बी श्रम विभाजन को, सी परिस्थितियों को, डी उद्योग धंधों को। तो अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है। ऑप्शन ए जाति प्रथा को माना है। अगला प्रश्न है हमारा, हु आर सुद्राज किसकी रचना है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी नेहरू, सी मैक्स मुलर की, डी अंबेडकर की। तो हु आर द सुद्राज, यह रचना है वह अंबेडकर की है। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन के प्रेरक व्यक्ति थे? ऑप्शन ए विवेकानंद, बी महात्मा गांधी, सी बुद्ध कबीर, डी स्वामी दयानंद। तो भीमराव अंबेडकर के चिंतन के प्रेरक व्यक्ति थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बुद्ध कबीर। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अंबेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी मैक्स मुलर, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अंबेडकर। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन थे? अंबेडकर। तो आप जिन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए राजनीतिक, बी श्रम विभाजन, सी जाति प्रथा, डी धनार्जन। तो सभ्य समाज की आवश्यकता है वो है ऑप्शन नंबर बी श्रम विभाजन। अगला प्रश्न है हमारा, सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं? सेन साहब की लड़कियां थीं सेन साहब की ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, सी 6। तो सेन साहब की लड़कियां थी वो 5 थी। ऑप्शन नंबर सी 5 आंसर। अगला प्रश्न है, मदन किसका बेटा है? ऑप्शन ए सेन साहब का, बी मुकुट साहब का, सी पत्रकार महोदय का, डी गिरधर का। तो सोहन है मदन है, मदन वो गिरधर लाल का बेटा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कमेंट करके इस वीडियो को पूरे बिहार में फैला दें ताकि सब बच्चे अच्छे से तैयारी कर सकें। अगला प्रश्न है हमारा, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? ऑप्शन ए ड्राइवर, बी किरानी, सी इंजीनियर, सी मैनेजर। तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। अगला प्रश्न है हमारा, 9 सेन साहब की मोटर कार किस रंग की है? ऑप्शन ए उजली, बी नीली, सी काली, डी पीली। तो सेन साहब की मोटर कार थी वह काली रंग की थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा, 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए मैक्स मुलर, बी प्रेमचंद, सी श्री राम शर्मा, डी नलिनी विलोचन शर्मा। तो 20 के दांत
कहानी के कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा हैं। गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं? गुरु नानक ऑप्शन ए राम भक्ति, बी कृष्ण भक्ति, सी निर्गुण भक्ति, डी सगुण भक्ति। गुरु नानक ऑप्शन नंबर सी निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको आता है उनको आप कमेंट में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहब का संग्रह किसने किया? ऑप्शन ए गुरु नानक, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु गोविंद सिंह, डी रैदास। तो गुरु नानक साहब का संग्रह, गुरु ग्रंथ साहब का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नानकाना साहब कहाँ हैं? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी हिंदुस्तान में, सी अफगानिस्तान में, डी ईरान में। तो नानकाना साहब अभी हैं पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 14, वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किसने किया? ऑप्शन ए रसखान, बी धनानंद, सी गुरु नानक, डी रहीम। तो वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध किया गुरु नानक। जिन प्रश्नों को उत्तर आता है आप उसे कमेंट जरूर करें, हम आपको कमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रहीरास किसकी रचना है? ऑप्शन ए कबीर की, बी सूरदास की, सी रैदास की, डी गुरु नानक की। तो रहीरास रचना है वो ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक की है। 16, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो प्रेम वाटिका के रचनाकार ऑप्शन ए रसखान, बी धनानंद, सी गुरु नानक और डी कबीर। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार ऑप्शन नंबर ए रसखान है। हम जानते हैं कि आपका दिल बहुत बड़ा है, आप इस वीडियो को बहुत से बहुत शेयर करेंगे और आप अपने भाई को सपोर्ट करेंगे, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न हमारा, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो ऑप्शन ए शिव पार्वती को, बी राधा कृष्ण को, सी सीताराम को, डी कृष्ण मीरा को। तो कवि ने माली मालिन राधा और कृष्ण को कहा है। बाबा। और अगला प्रश्न है, रसखान किसके परम भक्त हैं? ऑप्शन ए राम के, ऑप्शन बी शिव के, ऑप्शन सी हनुमत के, ऑप्शन डी कृष्ण के। तो रसखान कृष्ण के परम भक्त थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रसखान के समय किसका शासनकाल था? ऑप्शन ए बाबर का, बी हुमायूं का, सी जहांगीर का, डी औरंगजेब का। तो रसखान के समय ऑप्शन नंबर सी जहांगीर का शासनकाल था। अगला प्रश्न है, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? ऑप्शन नंबर ए दोहा, बी सोरठा, सी चौपाई, डी सवैया। तो रसखान सवैया और छंद में सिद्ध थे। अगला प्रश्न है, मंगम्मा क्या बेचती थी? ऑप्शन ए दूध, बी दही, सी आम, डी लीची। तो मंगम्मा ऑप्शन नंबर बी दही बेचती थी। मंगम्मा की बहू का नाम क्या है? ऑप्शन ए नजम्मा, बी रंगप्पा, सी करियप्पा, डी अड़म्मा। तो मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा है। अगला प्रश्न है, मंगम्मा का किसके साथ विवाद था? ऑप्शन नंबर ए सास, बी बहू से, डी ननद से, डी बेटे से। तो मंगम्मा का विवाद अपने बहू के साथ था, तो आंसर हो जाएगा बी बहू से। अगला प्रश्न, श्रीनिवास किस भाषा के कवि हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी कन्नड़, डी
मलयालम। तो श्रीनिवास कन्नड़ भाषा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी के अनुवादक कौन है? ऑप्शन ए के जमुना, बी आर नारायण, सी हो जाएगा श्रीनिवास, डी मैक्स मुलर। तो दही वाली मगम्मा के अनुवादक हैं बी आर नारायण, ऑप्शन बी नंबर। अगला प्रश्न है, मंगम्मा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? ऑप्शन ए पोते के लिए, बी बेटे के लिए, सी बहू के लिए, डी सास के लिए। तो मंगम्मा मिठाई अपने पोते के लिए ले गई थी, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? ऑप्शन ए राधा को, बी कृष्ण को, सी राम को, डी शिव को। तो रसखान ने चित्तचोर कहा है श्री कृष्ण को। गुरु नानक की माता का नाम क्या था? गुरु नानक की माता का नाम था ऑप्शन ए रीचा, बी अर्चना, सी तृप्ता, डी दिव्या। तो गुरु नानक की माता का नाम ऑप्शन नंबर सी तृप्ता था। अगला प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी बंगाल, डी मध्य प्रदेश। तो अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सेन साहब के बेटे का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए गोलू, बी भोलू, सी कासू, डी नीलू। तो सेन साहब के बेटे का नाम है कासू, जिसे प्यार से लोग खोखा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, य र ल व कैसे व्यंजन है? ऑप्शन ए है स्पर्श, बी अंतस्थ व्यंजन, सी ऊष्म व्यंजन, डी संयुक्त। तो य र ल व यह वर्ण है, ऑप्शन नंबर बी अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न है, ड का उच्चारण कहाँ से होता है? ऑप्शन ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा, डी दंत। तो ड का उच्चारण होता है मूर्धा से। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? तो हम संधि के ऑप्शन ए 2 भेद, 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो संधि के 3 भेद होते हैं। जगदीश किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए स्वर, बी दीर्घ, सी गुण और डी व्यंजन। तो जगदीश हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए द्वंद्व, बी दिग्गु, सी कर्मधारय, डी बहुव्रीहि। तो लंबोदर हमारा ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव का समास का उदाहरण है। तो पहला है हमारा ए आजीवन, बी राजपुत्र, सी माता पिता, डी पंचवटी। तो हमारा आंसर हो जाएगा आजीवन, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला अहं प्लस कार, अहं जोड़ कार प्लस बी अहम जोड़ कार, सी अहन जोड़ कार, डी अहम अह जोड़ मकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहम जोड़ कार। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? प्रणाम, 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 प्रणाम। तो इसमें शुद्ध शब्द हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रणाम। रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। तो रक्षाबंधन हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। प्रकृति शब्द कौन लिंग है? तो प्रकृति शब्द
यह एक उभय लिंग है। ऑप्शन ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसक, डी उभयलिंग। तो उभयलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए कवित्री, बी कवित्री, सी कवित्री। तो कवि का स्त्रीलिंग होगा कवित्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप जिन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट को अच्छे से देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए तत्सव, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। तो आग हमारा तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने कारक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। तो हिंदी में कारक 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राम ने रोटी खाई। यहाँ रोटी किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए कर्ता, बी कर्म, सी संप्रदान, डी अपादान। तो यहाँ पर रोटी कर्म कारक है। हमारा अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो यह प्रश्न हम अच्छी तरह नहीं जानते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं देते हैं। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप इस प्रश्न का उत्तर दें, और इस प्रश्न का उत्तर हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अगला प्रश्न है, जिन क्रियाओं के कर्म होते हैं उन्हें कौन सी क्रिया कहते हैं? ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी द्विकर्मक, डी प्रेरणार्थक। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। अगला प्रश्न है, बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? बनावट के विचार से शब्द के ऑप्शन ए 3 भेद, बी 4, सी 5, डी 6। तो बनावट के विचार से शब्द के 3 भेद होते हैं। शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संधि, बी समास, सी उपसर्ग, डी प्रत्यय। तो शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को कहते हैं ऑप्शन नंबर सी उपसर्ग। अगला प्रश्न है हमारा, प्रभुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए प्र, बी त्व, सी प्रभु, डी उत्व। तो प्रभुत्व शब्द में ऑप्शन नंबर बी त्व प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, सरल का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए तरल, बी विरल, सी गरल, डी कठिन। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर ज़रूर से ज़रूर दें, इससे आपकी नॉलेज का पावर दिखता है। तो सरल का विलोम होगा कठिन। अगला प्रश्न हमारा, फूल का पर्यायवाची शब्द है। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो तुरंत दें। तो फूल शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा तरु। अगला प्रश्न है, जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? जो व्याकरण जानता है, ऑप्शन नंबर ए व्याकरण, बी व्याकरणिक, सी व्याकरणीय, डी व्याकरणवान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा व्याकरण। अगला प्रश्न है हमारा, कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान देना मुहावरे का अर्थ ऑप्शन ए सुनना, बी सूंघना, सी ध्यान देना, डी बहरा होना। तो कान देना मुहावरे का अर्थ होगा सुनना। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन नंबर ए गज, बी रासप, सी मरकट, डी है। तो इसका आंसर यदि आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर दें। तो इस प्रश्न का कमेंट आप ज़रूर करें।
अगले प्लस की ओर हम देखते हैं, जो कम जानता है उसे कहते हैं ऑप्शन ए अज्ञ, बी विज्ञ, सी अल्पज्ञ, डी सर्वज्ञ। तो जो कम जानता है उसको ऑप्शन नंबर सी अल्पज्ञ बोलते हैं। अगला प्रश्न है, काली बिल्ली भाग गई, इस वाक्य में विशेषण शब्द है ऑप्शन नंबर ए काली, बी बिल्ली, सी भाग, डी गई। तो इस शब्द में काली बिल्ली भाग गई में विशेषण होगा ऑप्शन नंबर ए काली। प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट में जरूर दें। अगला प्रश्न है, मिठास शब्द कौन सा संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। तो मिठास हमारा समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए कलंकित, बी कलंकी, सी कलंकु, डी कलंकिनी। तो कलंक शब्द का विशेषण होगा कलंकित। अगला प्रश्न है, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए बुद्धिमानी, बी बुद्धिमती, सी बुद्धिवती, डी ज्ञानी। तो बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग ऑप्शन नंबर बी बुद्धिमती होगा। अगला प्रश्न है, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए नापसंद होना, बी अत्यंत प्यारा होना, सी पतला होना, डी कमज़ोर होना। तो नाक का बाल होना मतलब नापसंद होना, नापसंद होना। तो यह थे आज के हिंदी के 60 प्रश्न। आई होप आपको यह सभी प्रश्न याद हो गए होंगे। हम जानते हैं कि आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए आप हमारा टारगेट 20 सब्सक्राइब, 20 लाइक, 20 शेयर और 20 कमेंट से ज़्यादा करके इस वीडियो को वायरल करने का प्रयास करेंगे। और इसमें हम सब्जेक्टिव के किताब के प्रश्न को ही अगले पार्ट में देखेंगे। तो चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।